हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है एसएफडी और बीएमडी। इसके क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में देखना, उसी में इसके एग्जाम क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अभी इसी मंथ में हमारे डिप्लोमा के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं सिंपल सपोर्ट बीम से। देखते हैं, ये हमारी सिंपल सपोर्ट बीम है और सिंपल सपोर्ट बीम ये आप देखिए, सिंपल सपोर्ट बीम में इस पे मान लीजिए एक लोड लगा है P, ठीक है, और ये हमारी लेंथ है, ये लेंथ है हमारी L, ठीक है। तो इसी से हम अपना एसएफडी बीएमडी जो बनाने का हमारा तरीका है, सबसे पहले तो उसमें हम यहाँ पर रिएक्शन निकालते हैं। मानिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो हम RA और RB फाइंड करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अगर मैं इसमें RA निकालूंगा तो ये हमारा मिड पॉइंट में है, तो ये भी L/2 और ये भी L/2। तो अगर हमारे कभी भी लोड हमारा मिड पॉइंट पे होगा, दोनों तरफ डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी, तो हम क्या करेंगे, लोड का आधा कर देंगे, वो दोनों तरफ हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा RA, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, RA निकालें, उसके बाद हम करेंगे क्या, एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी है कोई बीम, सिंपल सपोर्ट बीम है, ठीक है। इस पर एक लोड लगा है हमारा 10 किलो न्यूटन का, ठीक। और डिस्टेंस हमारी कितनी है, 4 मीटर हमारी बीम का हमारी स्पेन है, तो ये हमारा 2 मीटर हो गया, ये भी हमारा 2 मीटर हो गया। अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर हमारी RA और यहाँ पर अगर हम RB निकालें तो RA इक्वल्स टू हमारा क्या बताया था मैंने, अगर दोनों तरफ लोड हमारा एक लोड है, दोनों तरफ हमारा सेम डिस्टेंस पे है, तो लोड का आधा हमारा क्या हो जाएगा, दोनों हमारी रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी 5 किलो न्यूटन और RB भी होगी हमारी 5 किलो न्यूटन, ठीक है। RA 5 किलो न्यूटन होगी। अब हम देखते हैं कि हम इसका एसएफडी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक बीम के बराबर लाइन ड्रॉ करी, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है। अगर हम देखना RA हमारे कैसे है, RA हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर बना देंगे RA के बराबर हम जितना भी हमारा वैल्यू, RA की वैल्यू हमारी कितनी है, RA की वैल्यू है हमारे यहाँ पर 5, तो हमने 5 किलो न्यूटन ये ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो ये हमारा सीधा ड्रॉ होगा, ठीक। इसके बाद देखो ये नीचे की तरफ लोड लग रहा है, तो यहाँ से हमें नीचे चलना है। यहाँ से नीचे चलना कितना है, देखो ये 10 है, तो हम क्या करेंगे, 5 तो हम यहाँ चल जाएंगे, और फिर 5 और बचा है तो -5 आ जाएंगे, तो ये हो गया -5 किलो न्यूटन नीचे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई लोड नहीं है, तो B पॉइंट तक ऐसे ही जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए ये हमारा पॉइंट, ये रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। हम जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ पर 0 पर। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से एसएफडी, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एसएफडी हो गया है। अगर हम बीएमडी की बात करेंगे तो हमें यहाँ बीएमडी अगर मैं निकालता हूँ, अगर हम कैलकुलेशन से निकालेंगे, तो अगर हम शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं तो SF एट पॉइंट ए पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स है हमारा, ए पॉइंट पे किसके बराबर है, RA के बराबर है। और अगर हम करेंगे RA कितना है, 5 किलो न्यूटन। हम निकालते हैं SF एट, अब मिड पॉइंट को C पॉइंट मानेंगे, तो C पर निकालेंगे, तो आप C पर खड़े हो जाएंगे। इधर से देख रहे हैं तो यहाँ कितना लोड है, RA माइनस कितना है 10, तो हमारा हो गया 5 - 10 इक्वल्स टू -5 किलो न्यूटन, जो हमारी वैल्यू ये वाली आ रही है। और
इससे अगर हम यहाँ देखते हैं इस पॉइंट पर शेयर फोर्स एट बी, इधर से देखेंगे तो RA -10 और प्लस RB इस पॉइंट पर B पॉइंट पर, तो ये हमारा हो जाएगा 5 - 10 + 5 = 0, मतलब शेयर फोर्स यहाँ पर कितनी है 0। इस तरीके से हमारा ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम बनाएंगे इसका क्या, अब हम बनाएंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, पहले हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट की, करते हैं कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट एट, अगर मैं ए निकालूंगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो क्या आएगा 0। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो सी पॉइंट ये रहा, RA क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है RA इंटू डिस्टेंस कितनी है 2। तो देखो अगर ये हमारी बीम को ऐसे ये घुमा रहा है, हम यहाँ खड़े हैं, ये वाली फोर्स से ऐसे घुमा रही है किलोवाट डायरेक्शन, तो मैं इसे पॉजिटिव लूँगा, तो मैं लूँगा तो ये हो गया हमारा RA इंटू 2। RA कितना है हमारा 5 इंटू 2 = 10 किलो न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट एट, अगर मैं B निकालूंगा तो ध्यान रखना सिंपल सपोर्ट पर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है, तो वो 0 आएगा। अब हम करते हैं क्या इसका, ये कितना आया था हमारा, लिख देता हूँ 10 किलो न्यूटन। हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर BMD। अगर हम BMD ड्रॉ करेंगे तो एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी बीम के स्पैन के बराबर है। देखो यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ पर भी 0। मिड पॉइंट पे क्या है, मिड पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 10 किलो न्यूटन। अब आपको ध्यान रखना है ये हमारा कैसा है, ये हमारे यहाँ पर SFD कैसा बन रहा है, बिल्कुल लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन बनना है 0, तो ये हमारा बनेगा लीनियर। यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो ऐसे तुम जा नहीं सकते, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से लेके से लीनियर मिलाया और इधर भी यहाँ मिला देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ये जो वैल्यू है हमारी, ये तो आपको पता ही था ये कितनी आई है 10 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पॉजिटिव बनेगा, तो ये हो गया हमारा BMD। ठीक है, अगर इसका बेसिक कंसेप्ट के लिए एक वीडियो हमारी पिछली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर हमारा बेसिक जो है SFD BMD का वो और भी वहाँ पर समझाया गया है, तो आप उसे जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में, BMSM करके सोम करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, धीरे धीरे समझते चले जाएंगे इसे। ठीक है, अब क्या हमने एग्जांपल लिया है वही है हमारा, ये हमारी एक सिंपल सपोर्ट बीम है, क्लियर सीधी नहीं बन पा रही है, ये हमारी एक बीम है। ठीक है, तो ये सिंपल सपोर्ट बीम है हमारी, सिंपल सपोर्ट बीम में हमारा ये हमारी सपोर्ट, ये हमारी हिंज सपोर्ट है, ये है हमारी रोलर सपोर्ट। ठीक, इसमें हमारा क्या है, एक बार इस बार लोड हमारा, इसमें 2 लोड लगे हैं इस बार। ठीक है, एक लोड यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का और ये भी 10 किलो न्यूटन का, इनकी इसकी पूरे की डिस्टेंस हमारी, इनके बीच की डिस्टेंस ये 4 मीटर है और ये दोनों 2 मीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसमें RA निकालेंगे, इधर क्या होगा हमारा, ये हमारा RA लगा होगा, इधर हमारा RB लगा होगा। तो अगर मैं RA RB कैलकुलेट करता हूँ, देखो एक तो आपका मेथड है उससे निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट लेके, तो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट एट A = 0 करता हूँ, तो देखो मेरा क्या होगा, ये हमारा, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, ये लोड हमारा बीम को कैसे घुमाएगा, ऐसे, मतलब कि इस टाइप से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा, तो इसे हम पॉजिटिव लूँगा, तो 10 × 2। ठीक, प्लस अब ये वाला भी जो लोड है ये से कैसे घुमाएगा, ये भी से ऐसे घुमाएगा, रोटेट करेगा, तो इसको भी मैं क्या लूँगा
इसको भी मैं क्या लूँगा पॉजिटिव, तो यह हो गया हमारा 10 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 4 प्लस इंटू 4 प्लस 2 बराबर 6। अब देखते हैं, अब ये जो है हमारा आर बी में अगर यहाँ खड़ा हूँ तो हमारा आर बी से घुमा कैसा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं लूँगा निगेटिव, तो आर बी इंटू 8 इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारी रिएक्शन। यहाँ से मैं अगर आर बी निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 प्लस ये हो गया हमारा 60 इक्वल्स टू आर बी इंटू 8। ठीक है, यहाँ से आर बी निकाल लेंगे हम, आर बी कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 80 और आर बी इंटू 8, आर बी हमारी हो गई है 10। ठीक है, 10 किलो न्यूटन, और आर ए प्लस आर बी हमारा कितना था, दोनों जो लोड है उनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हम आर बी पुट करके आर ए की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 10 किलो न्यूटन। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे इतना, तो अभी हम चलते हैं आगे करेंगे इसे। अब करते हैं हम कैलकुलेशन फॉर किसके लिए करते हैं कैलकुलेशन, यहाँ करते हैं हम शेयर फोर्स के लिए। तो शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेट करूँगा मैं, शेयर फोर्स एट ए कितना आएगा हमारा आर ए के बराबर, मतलब कि आर ए कितना हमारा 10 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट, अगर मैं निकालूंगा ए, ये बी, इसे सी करता हूँ, इसे डी करता हूँ, एट सी इक्वल्स टू कितना आएगा, इधर के सारे लोड देखो, तो आर ए माइनस 10, क्योंकि ये आर ए माइनस का 10 इक्वल्स टू आर ए कितना है 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट टी पॉइंट निकालेंगे तो आर ए पॉजिटिव माइनस 10 और माइनस का ये भी 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस 10 माइनस 10, तो ये आ जाएगा हमारा, इससे कर देगा तो माइनस का 10 किलो न्यूटन। और शेयर फोर्स एट बी निकालेंगे तो वो कितना आएगा, माइनस का आर ए माइनस 10 और प्लस का आर बी की वैल्यू कितनी है, ये 10 है, ये माइनस 10 है, ये माइनस 10 है, आर बी की वैल्यू प्लस 10 है, तो ये सब कट जाएंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो हम इसको करते हैं एस एफ एफ डी अपना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारी शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, पॉइंट पर 10, तो 10 पॉजिटिव है तो हम ऊपर चले जाएंगे, तो हमने ऊपर 10 किलो न्यूटन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो हम इसे लीनियर चलेंगे, मतलब सीधा चलेंगे स्ट्रेट लाइन। इसके बाद क्या था हमारा, सी पॉइंट पे कितनी है 0, तो ये आ जाएगा हमारा, हम इसे 0 पर मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो हम बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन चलते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद डी पॉइंट पर कितना -10, तो हम क्या है इसे नीचे -10 आ जाएंगे, तो यह हो जाएगा -10 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड नहीं तो हम फिर सीधा चलेंगे, और इस पर पॉइंट कितना है 0, तो इसका मतलब देखो डायरेक्शन भी ऊपर जा रही है, तो इसे हम ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा बन गया SFD, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया SFD। ठीक, अगर हम इसी तरीके से अगर हम करना चाहें, हम क्या निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट अगर हम निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पर निकालेंगे तो 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पर देखो यहाँ खड़े हैं तो आर ए इंटू 2 कितना आएगा, आर ए इंटू 2 वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आर ए कितना है 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट
एट डी पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ से देखना, यहाँ पर निकालने हैं तो आर ए यहाँ तक की डिस्टेंस आर ए इंटू 6, 4 + 2 6। अब देखो हम यहाँ खड़े हैं तो इसे कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, -10 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा हमारा 10 इंटू 6 - 40 इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन मीटर। आर ए इंटू 6, ठीक है, और -10 इंटू 4, तो ये 40 होगा, 60 होगा, 20 आ गया, ठीक है। और अगर मैं निकालता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट बी तो कितना आएगा, 0 आना चाहिए, क्योंकि सिंपल सपोर्ट बीम पे लास्ट में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 आएगा। इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ, तो पहले मैंने बीम के इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब इसे बनाते हैं। देखो इस पॉइंट पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा 0 वैल्यू है दोनों एंड पे। इस पर हमारी सी पर कितनी है, 20, ठीक है। बी पर भी कितनी है, डी पर भी कितनी है, 20, ठीक है। तो डी पर भी हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं, यहाँ भी 20 है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बराबर है तो इसे ऐसे चलेंगे और यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी कितनी होगी, 20 किलो न्यूटन मीटर, और ये भी 20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसे अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये सी है, ये डी है और ये बी पॉइंट है। इतना तो आप समझ गए होंगे, 2 एग्जाम्पल। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और इसके अंदर क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। ये हमारा सारा ही किस में है, पॉजिटिव में है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे सिंपल सपोर्ट बीम देखते हैं विद यूडीएल का मतलब है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हमने ये देखा, ये हमारा क्या है, यूडीएल हमने मान लिया ये है हमारा 10 किलो न्यूटन का, ठीक। और ये हमारी वैल्यू कितनी है, ये हमारी 5 मीटर की इसकी लेंथ है पूरी, ठीक है। तो चलिए इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी से हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा और कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी आर ए है और ये हमारा आर बी है, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस यूडीएल को, ये हमारा यूडीएल है, यूडीएल को हम पॉइंट लोड में चेंज करेंगे और अपनी रिएक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको जैसे ही हम पॉइंट लोड में चेंज करते हैं तो उसका जो मेथड है, जितनी वैल्यू है जितनी लेंथ पे लगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, और ये हमारा मिड पॉइंट पे हमारा लग भी जाएगा। तो ये हमारी 2.5 मीटर हो गई, 2.5, ये भी 2.5 मीटर हो गई है, ठीक है। और जो लेंथ और वो है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन यहाँ पर क्या है, आर ए और आर बी। अब मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि अगर मिड पॉइंट पर लोड लग रहा है, दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है, तो जो हमारी रिएक्शन है वो लोड की आधी आधी हो जाती है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 किलो न्यूटन, और ये भी हो जाएगा हमारा 25 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अपना बनाते हैं हम एक तरीके से एसएफडी बनाने के लिए चलते हैं। पहले बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमने शेयर फोर्स एट ए निकालूंगा तो कितना आएगा, आर ए के बराबर, ठीक है। आर ए कितना है हमारा 25 किलो न्यूटन। फिर मैं
अब इससे अगर आगे मैं निकालूंगा तो आप देखोगे मिड पॉइंट पर निकालूँ मैं, तो इससे नहीं निकालना, हमें निकालना है इसी के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसे यहाँ से x मान लेता हूँ डिस्टेंस, तो हमारा शेयर फोर्स कितना आएगा, शेयर फोर्स है डिस्टेंस x इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा, देखो आर ए इंटू एक्स माइनस ये लोड नीचे तो माइनस की तरफ आएगा, तो ये आएगा हमारा 10 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू देखो क्या कहाँ से वेरी करेगी, 0 से लेके 5 तक। अगर 2.5 रखोगे जब भी वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हम देख के चलते हैं, अगर x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 0, तो शेयर फोर्स कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर आर ए आएगा खाली, तो यहाँ खाली आएगा आर ए। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, एट x इक्वल टू 0 पे कितनी आ गई, आर ए। ठीक है, और अगर मैं x बराबर कितना रखूँ 2.5, मतलब आधा, मतलब कि सी पॉइंट पे अगर 2.5 रखता हूँ तो कितना आएगा, आर ए की वैल्यू कितनी है हमारी 25 माइनस 10 इंटू एक्स की वैल्यू 2.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 माइनस 25 हो जाएगा 0। इसका मतलब शेयर फोर्स एट 2.5 पे हमारा शेयर फोर्स 0 है। और शेयर फोर्स एट अगर मैं निकालूँ इसकी वैल्यू रखूँ 5, एक्स की वैल्यू 5 रखूँगा तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 10 इंटू 5, तो आ जाएगा हमारा माइनस का 25 किलो न्यूटन। ठीक है, अभी देखते हैं शेयर फोर्स एट 5, इसको हम बनाते हैं। तो बनाते हैं कैसे बनेगा, देखो पहले तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जितनी बीम के बराबर इसकी लेंथ है। ठीक है, ठीक, हम क्या करते हैं इसके बाद ए पॉइंट पर हमारा शेयर फोर्स कितना है 25, तो हम यहाँ से हमने यहाँ तक चले तो ये हमारी वैल्यू आ गई है 25। ठीक, अब हमने एक चीज़ देखी थी कि सी पॉइंट पर जो वैल्यू थी ना वो 0 थी, तो हमें इसे 0 मिलाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 मिलाना है। तो मैं कैसे मिलाऊंगा भाई, ऐसे तुमने मिलाने का नहीं, एक ही बार मिलाऊंगा। तो ध्यान रखना, अगर ये हमारा UDL है तो हमारे लीनियर SFD बनेगा, तो हमारा ये इस तरीके से 0 पर आ जाएगी वैल्यू, ये आ गई हमारी 0 सी पॉइंट पे। और मतलब 5 वैल्यू मतलब आर बी पॉइंट पे कितनी है माइनस का 25, तो इसे माइनस का नीचे ले आएंगे, तो ये हमारा माइनस का 25, ऊपर प्लस का 25 है, ये माइनस का 25 है किलो न्यूटन। अब एक बात ध्यान रखेंगे हम, जहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट जहाँ शेयर फोर्स 0 हो गया, साइन चेंज करेगा, वहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं, हम बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए अगर मैं निकालूँ तो 0 होगा, सिंपल सपोर्ट है। और बेंडिंग मोमेंट एट एक्स डिस्टेंस, जहाँ मैंने एक्स माना था ना वहीं मैं निकालता हूँ, तो आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस माइनस ये कितना है 10 हमारा UDL है, और x कितने पे लग रहा है, x पर। बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो ये तो हमारा हो गया फोर्स, और कितने पे लगेगा x/2 पर, तो ये हो जाएगा हमारा आर ए इंटू एक्स माइनस, इसे मैं करूँगा तो 10x²/2। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा मेरा, x बराबर 0 पर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा हमारा 0। और x बराबर अगर मैं रखता हूँ देखो 2.5 मिड पॉइंट पे, 2.5 पे कितनी वैल्यू आएगी, तो आर ए की वैल्यू कितनी है 25, x की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2.5 माइनस 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर/2, तो ये तो मेरा 5 हो जाएगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 25 इंटू 2.5 माइनस 5 इंटू
2.5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है मेरी कितनी, ये वैल्यू आती है मेरी 31.25। और बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट कितना आ जाएगा, बी पॉइंट पर तो 0 आएगा क्योंकि सिंपल सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट के कारण। तो अब मैंने क्या देखा, अब मुझे बनाना है इसका BMD। BMD बनाऊंगा तो देखो अभी बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 डिग्री का है। ये ट्रायंगल कितना होता है, 1 डिग्री का। ट्रायंगल हमारा क्या होता है, 1 डिग्री का कर्व होता है। तो ये हमारा 1 डिग्री है, ये मेरा 0। याद रखना फोर्स 0 है, SFD 1 और 1 में एक ऐड करोगे तो 2। तो जो हमारा BMD बनेगा वो 2 डिग्री का बनेगा। 2 डिग्री का क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, 2 डिग्री का पैराबोला बनेगा मेरा यहाँ। ठीक है, अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 31.25 किलो न्यूटन मीटर। तो वो यहाँ होगी, मिड पॉइंट पर यहाँ कहीं होगी। तो मैं कैसा बनेगा, मेरा पैराबोला बनेगा। तो मेरा ऐसा कर्व बनेगा और यहाँ पर भी 0 आना है, तो ये इस टाइप का बनेगा। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 31.25। ये कितनी, ये पॉजिटिव में है दोनों वैल्यू। ठीक है, ये हमारा पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट C और ये हमारा पॉइंट B। अगर ये न्यूमेरिकल में नहीं है तो इसकी वैल्यू जो निकाल सकते हो आप, WL²/8 से भी निकाल कर आप चेक कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं डिफरेंट एग्जाम के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन के लाके। थैंक यू।